बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। इस वक्त की बड़ी खबर, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 से 3 जुलाई के बीच आ जाएगी खबर कि कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। और इस बीच ये खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अधिसूचना जारी हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि अधिसूचना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए जारी हो गई है। वहीं भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग पाल भी हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। अनुराग, जैसे कि लगातार ये खबरें थी कि 1 से 3 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश में तय हो जाएगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे अगले, ऐसे में चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो राज्य जो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण है उसने भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक अलग से इलेक्शन अथॉरिटी होती है उसने पूरा की पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बकायदा इसको अधिसूचना कहा जा सकता है। और इस अधिसूचना के तहत अगर हम देखें तो इसमें पूरे कार्यक्रम का विवरण है। जैसे कि इस अधिसूचना जारी करना जो आज हो गया है 30 तारीख को, उसके बाद में मंडल सूची जो होती है, मतलब निर्वाचन मंडल जो वोटर्स लिस्ट होगी, उसकी सूची भी अभी थोड़ी देर में जारी होगी। सभी को सूचनाएं भेज दी गई है ऑलरेडी पहले ही, वोटर्स जो हैं जिनको बुलाया जाना है। नॉमिनेशन जो हैं वो कल फाइल होंगे। कल 2 घंटे का समय नामांकन के लिए दिया गया है, यानी कि 1 जुलाई को शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक के नामांकन होंगे। उसके बाद में नॉमिनेशन जो फॉर्म्स हैं उनकी जांच होगी, जिसके लिए 7:30 बजे तक का समय तय किया गया। और उसके बाद में जो नामांकन बचेंगे उनको वापस लेने के लिए जो समय है वो आधे घंटे का समय, यानी कि 8 बजे तक का समय दिया गया है। और इसके बाद नामांकन जितने भी बचे रहेंगे उनकी अंतिम सूची कल ही रात को 8:30 बजे प्रकाशित कर दी जाएगी। अगले दिन यानी कि 2 जुलाई को 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी। अगर 1 से ज्यादा नामांकन होते हैं उस परिस्थिति में चुनाव कराया जाएगा, और वोटिंग का टाइम इसके लिए 2 जुलाई को 11 बजे से 2 बजे तक के लिए रखा गया है। और साथ में अगर हम बात करें, अगर चुनाव होते हैं तो वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा जो है दोपहर 2 बजे तक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और सिर्फ सिंगल नॉमिनेशन फाइल किया जाता है तो अगले दिन इसकी औपचारिक घोषणा सिंगल नाम की कर दी जाएगी, जिसकी संभावनाएं ज्यादा है। जी बिल्कुल, यानी अनुराग 2 तारीख को मध्य प्रदेश को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय मानकर चलिए कि 2 जुलाई वो तारीख है जिस दिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो एक लंबे समय से पोस्टपोन होता आया कार्यक्रम है, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष की बात होती आ रही है, वो इंतजार खत्म होगा। नया नाम, नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है 2 जुलाई से अपनी एक और शुरुआत करेगी। तो कि महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि एक लंबा अंतराल है बड़े चुनाव को लेकर, तो नए अध्यक्ष को इतना समय भी मिल जाएगा कि वो अपने आप को स्वयं के रूप में और कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य के साथ स्थापित हो सके। जी बिल्कुल अनुराग, ऐसे में कई नाम हैं जो कि सुर्खियां बटोर रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए। ऐसे में आप की जानकारी क्या कह रही है? हालांकि अब बहुत समय नहीं है, सिर्फ 1 दिन की दूरी है, और लगभग 2 तारीख को 2 बजे इससे पहले भी नाम की घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अगर पूरी की पूरी 2 तारीख के पहले तो सूचना नहीं होगी घोषित, क्योंकि एक औपचारिक कार्यक्रम 2 तारीख के साथ रखा गया है। अगर सिंगल नाम भी होगा तो उसके भी उसी तरह से घोषित किया जाएगा। पर बहुत लंबी फहरिस्त है, जैसे कि आपने सवाल किया, इतने दावेदार, इतने नाम, अलग अलग सामाजिक समीकरण हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन नामों में आप देखेंगे सामान्य वर्ग से नरोत्तम मिश्रा का नाम है, अरविंद भदौरिया का नाम है, हेमंत खंडेलवाल का नाम है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो दलित वर्ग से लाल सिंह आर्य का नाम है, और अगर आप बात करेंगे आदिवासी वर्ग से तो बहुत बड़ी फहरिस्त है, फग्गन सिंह कुलस्ते, गजेंद्र सिंह पटेल, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर। हालांकि ओबीसी कम चांसेस माने जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ओबीसी मुख्यमंत्री है, लेकिन ओबीसी वर्ग से भी कई सारे दावेदार हैं, खासतौर पे भूपेंद्र सिंह, कविता पाटीदार जैसे नाम है। पर इसके इतर महिला प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है,
और उस चर्चा में भी कई सारे नाम शामिल है, लता वानखेड़े, कविता पाटीदार, सावित्री ठाकुर, माया नरोलिया। तो इस तरीके से इतने सारे नामों के साथ ये चर्चाएं हैं कि किसी एक नाम के साथ या किसी नाम पर निश्चितता अभी कोई भी नहीं बता पा रहा है। हालांकि ये तमाम नामों में से कहीं कोई किसी को मजबूत दावेदार बता रहा है, कहीं कोई किसी और को। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तो 1 जुलाई को नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच भी 1 जुलाई को ही होगी, यानी कि कल 2 जुलाई को मध्य प्रदेश को मिल जाएगा नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष।